हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है हमारे पास, यदि a बराबर हमारे पास अवयव दे रखा है जिसके अवयव हैं 3 4 2 4, b बराबर अवयव दे रखा है जिसके अवयव हैं -2 0 -2, तब हमें a प्लस b का व्युत्क्रमणीय अवयव का मान क्या है हमें देखना है। प्रश्न में हमारे पास चार विकल्प हैं a b c d, जिनमें से हमें एक सही विकल्प का चयन करना है। चलिए सर्वप्रथम हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिखते हैं। मुख्य अवधारणा मुख्य अवधारणा में हम मान लीजिए हमारे पास एक अवयव है a जो कि 2 गुणा 2 कोटि का है, जिसके अवयव हैं a b c d, और हमें कहे कि a का व्युत्क्रमणीय अवयव ज्ञात कीजिए। तो हम एक सूत्र की सहायता से सीधे ही a का व्युत्क्रमणीय अवयव ज्ञात कर सकते हैं, जो कि कुछ इस प्रकार होगा, 1 बटा a गुणा d माइनस c गुणा b की गुणा में हमारे पास अवयव आएगा, जो कि कुछ इस प्रकार लिखा जाएगा। जो प्रथम विकर्ण है, अवयव का जो प्रथम विकर्ण है, उनके अवयवों को परस्पर बदल देंगे, अर्थात डी ए, और द्वितीय विकर्ण के अवयवों का चिन्ह बदल देंगे। तो इस प्रकार हम 2 गुणा 2 कोटि के लिए व्युत्क्रमणीय अवयव ज्ञात कर सकते हैं। ध्यान रहे, यह सूत्र केवल 2 गुणा 2 कोटि के 2 गुणा 2 कोटि के अवयव पर ही लगता है, अन्य किसी अवयव पर नहीं लगता। एवं साथ ही साथ हम यहाँ एक और संबंध देखते हैं कि विषम सममित अवयव क्या होता है। विषम सममित अवयव, तो विषम सममित अवयव हमारे पास होता है यदि किसी हम अवयव का परिवर्त ले और हमारे पास उस अवयव के माइनस ए प्राप्त हो, अर्थात हमारे पास अवयव का परिवर्त लेने पर ऋणात्मक अवयव प्राप्त हो जाए, उसी अवयव का ऋणात्मक अवयव प्राप्त हो जाए, तो हमारा जो अवयव है वह विषम सममित अवयव कहलाता है। अतः प्रश्नानुसार प्रश्न में हमारे पास a और b दो अवयव दे रखे हैं और हमें कहा है a प्लस b का व्युत्क्रमणीय किसके बराबर है, हमें ज्ञात करना है। तो चलिए सर्वप्रथम हम a प्लस b अवयव ज्ञात करते हैं, और a प्लस b अवयव ज्ञात करने के लिए हमें a प्लस b ज्ञात करना होगा, अर्थात दोनों अवयव को जोड़ना होगा। तो हमारे पास a अवयव है वह है 3 4 2 4 को हमें b अवयव के अवयवों के साथ जोड़ना होगा। तो -2 0 और 2 माइनस का 2, तो किन्हीं दो अवयवों का योग किस प्रकार होता है, उनके संगत अवयवों के योग के बराबर होता है। तो हम योग करेंगे तो 3 - 2 हमारे पास हो जाएगा 1, 4 - 2 हमारे पास हो जाएगा 2। इसी प्रकार हमारे पास a प्लस b अवयव है वह हमारे पास प्राप्त हो जाएगा, जो कि होगा 1 2 2 और 2। अब हमें a प्लस b अवयव का व्युत्क्रमणीय अवयव ज्ञात करना है। तो हमने मुख्य अवधारणा में देखा, जब भी हमारे पास 2 गुणा 2 कोटि का अवयव होता है तो उसके व्युत्क्रमणीय अवयव ज्ञात करने का हमारे पास सूत्र होता है कि 1 गुणा 2 अर्थात 2 माइनस 2 गुणा 2 4 की गुणा में हमारे पास अवयव लिखा जाएगा, जिसमें प्रथम जो विकर्ण है उनके अवयवों को परस्पर बदल देंगे एवं द्वितीय अवयवों को चिन्ह बदल देंगे। तो -2 तो हमारे पास प्राप्त होगा 1 बटा माइनस का 2, और 1 बटा -2 की जब हम अंदर अवयव के अंदर गुणा कर देंगे तो हमारे पास अवयव प्राप्त हो जाएगी। गुणा करेंगे, इस प्रकार लिख लेते हैं -2 2 -2 और 1। तो हमारे पास a प्लस b का जो व्युत्क्रमणीय अवयव प्राप्त हो रहा है वह हमारे पास प्राप्त हो रहा है -1/2 के अंदर गुणा करेंगे तो -1 1 1 और माइनस का 1/2। तो चलिए हमारे पास इसे हम c अवयव नाम दे देते हैं। अब हम c अवयव का प्रथम विकल्प की जांच करते हैं। प्रथम विकल्प हमारे क्या है कि a प्लस b का व्युत्क्रमणीय अवयव क्या है, एक विषम सममित अवयव होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, c अवयव का परिवर्त ले लेते हैं प्रथम विकल्प से। तो हम c अवयव का परिवर्त लेने पर यदि हमारा -c प्राप्त होगा तब हमारा अवयव क्या होगा, विषम सममित अवयव होगा। तो हमारा c अवयव वह हमारे पास क्या है, वह हमारे पास है -1 1 1 और -1/2, -1 1 और हमारे पास है 1 -1/2। तो हमारे पास c का परिवर्त क्या हो जाएगा, c का परिवर्त हमारे पास हो जाएगा -1 1 और 1 और -1/2। तो हमारे पास जो c का परिवर्त लेने पर हमारे पास वही अवयव प्राप्त हो रहा है, अर्थात c का परिवर्त लेने पर हमारे पास वही अवयव प्राप्त हो रहा है। तो हमारा जो अवयव है वह विषम सममित ना होकर सममित अवयव है, अर्थात हमारा जो प्रथम विकल्प है a विकल्प है वह क्या है, हमारा गलत है। a विकल्प हमारा है वह गलत है। तो चलिए b विकल्प की जांच करते हैं। तो b विकल्प हमारे पास क्या है, b विकल्प हमारे पास है कि a का व्युत्क्रमणीय प्लस b का व्युत्क्रमणीय। तो चलिए सर्वप्रथम हम a का व्युत्क्रमणीय अवयव लिखते हैं। तो a का व्युत्क्रमणीय अवयव क्या होगा,
3 गुणा 4 माइनस 2 गुणा 8, तो सीधे ही हम a का व्युत्क्रमणीय अवयव लिखते हैं। तो 1/3 गुणा 4, 3 गुणा 4 12 माइनस 2 गुणा 4 तो 8, तो 12 माइनस 8 करेंगे तो हमारे पास प्राप्त होगा 4। और प्रथम विकल्प, जो हमारा प्रथम विकल्प है, उनके अवयवों को परस्पर बदल देंगे तो 4 और 3, और जो द्वितीय विकर्ण है उनके चिन्ह बदल देंगे तो हमारे पास प्राप्त हो जाएगा -4 और -2। तो हमारे पास a का व्युत्क्रमणीय अवयव प्राप्त होगा। उसके अवयव हमारे पास होंगे 1 -1 और -1/2 और 3/4। अब हम b का व्युत्क्रमणीय अवयव ज्ञात करते हैं, तो b का व्युत्क्रमणीय अवयव हमारे पास होगा 1/-2 गुणा -2, तो 4 और गुणा में हमारे पास अवयव प्राप्त हो जाएगा, जो कि हमारे पास प्रथम विकर्ण के अवयवों को परस्पर बदल देंगे तो -2 ही रहेगा, और द्वितीय अवयव के चिन्ह बदल देंगे तो हमारे पास था -2 और 0, तो हमारे पास हो जाएगा 2 और 0। तो गुणा करेंगे तो हमारे पास b का जो व्युत्क्रमणीय अवयव प्राप्त होगा वह हमारे पास प्राप्त होगा -1/2 और 0 और -1/2। प्रश्न में हमें कहा है कि जो c का मान है वह बराबर है a का व्युत्क्रमणीय अवयव प्लस b के व्युत्क्रमणीय अवयव के। तो चलिए जोड़ लेते हैं। तो हमारे पास a का व्युत्क्रमणीय अवयव हमारे पास प्राप्त हुआ 1 -1/2 और 3/4, और हमारे पास जो b का व्युत्क्रमणीय अवयव प्राप्त हुआ वह हमारे पास प्राप्त हुआ -1/2, 1/2, 0 और -1/2। और जो हमारा c है वह हमारे पास क्या है, a प्लस b का व्युत्क्रमणीय अवयव है। जो हमने माना वह हमारे पास क्या था, c है। हमने यहाँ c नाम दिया था, हमने यहाँ c नाम दे दिया था a प्लस b के व्युत्क्रमणीय अवयव को, जो कि हमारे पास है -1 और -1/2। तो यहाँ रख देते हैं माइनस, हमारे पास है -1 और 1 और -1/2। तो देखते हैं दाएं पक्ष को हल करने पर हमारा बाएं पक्ष आ रहा है या नहीं। तो जब हम जोड़ेंगे तो 1 -1/2 करेंगे तो हमारे पास क्या प्राप्त होगा, 1/2 ही प्राप्त होगा। इसी प्रकार -1 प्लस 1/2 करेंगे तो 1/2 ही प्राप्त होगा। माइनस का 1/2 प्लस 0 करेंगे तो माइनस का 1/2 प्राप्त होगा। और 3/4 माइनस 1/2 करेंगे तो हमारे पास प्राप्त हो जाएगा 1/4। तो हमारा जो बायां पक्ष है वह हमारे पास है -1 माइनस 1/2, जो कि बराबर नहीं है, अर्थात जो हमारा बी विकल्प है वह भी गलत है। और सी विकल्प हमारे पास क्या है, सी विकल्प हमारे पास की अस्तित्व नहीं है। तो हमारे पास a प्लस बी के व्युत्क्रमणीय अवयव का मान तो प्राप्त हुआ था, तो हमारा a प्लस बी के व्युत्क्रमणीय अवयव का अस्तित्व तो है ही। तो हमारा जो निम्न प्रश्न का जो सही विकल्प होगा वह हमारा होगा डी विकल्प। आशा करते हैं आपको प्रश्न का समझ आया होगा। धन्यवाद।